गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ शानदार ट्रिक्स, जिसमें आपको आसानी होगी अपने एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन करने में। तो आइए सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स। सबसे पहले अगर बात करेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई की, 2 अंक की कोई संख्या हो उसका गुना करना हो, सबसे पहले अगर लिख दिया जाए मान लो ए बी इंटू सी डी का मल्टीप्लाई करना हो। जस्ट एग्जांपल देख लिया जाए, अगर कह दिए आपसे हम 62 और 41 का मल्टीप्लाई करें और एक लाइन में ही गुना करना हो इसको, तो सबसे जो पहला स्टेप होगा आपका b इंटू डी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो b इंटू डी, मतलब कि इन दोनों संख्या को पहले गुना करना है। 2 गुना 1 2। दूसरा स्टेप दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई को करना है और जोड़ देना है आपस में। मतलब कहने का ये है b इंटू सी, उसके बाद a इंटू डी और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। यानी कि 6 गुना 1 6 होगा, 4 गुना 2 8 होगा और 8 और 6 14 का 4 हासिल, यानी कैरी 1। तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप होगा a इंटू सी, मतलब कि 6 गुना 4 24 और एक कैरी था आपका हो गया 25 और यही आपका आंसर होगा। मैं इसको डिटेल से बता दूं। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा इस दोनों को आपस में गुना करिए, उसको लिखिए यहां पे। जो दूसरा स्टेप होगा इन दोनों को आपस में गुना करिए, जोड़ के यहां लिख दीजिए। और जो तीसरा व आखिरी स्टेप होगा इन दोनों को गुना करना है और वहां लिखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल ले लिए 93 और 42, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीजें मन में होनी चाहिए। सबसे पहले 3 इंटू 2 करेंगे, 3 गुना 2 कितना होगा बच्चों? 6। उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखिए 9 गुना 2 18। ये चीजें लिखनी नहीं है, बस प्रैक्टिस करना तो मैं बता रहा हूं। 9 गुना 2 18 हो गया और 4 गुना 3 12 हो गया। आप कहेंगे 12 18 कितना? तो 30। और 30 में कितना लिख रहे होंगे? तो 0, कैरी कितना होगा? ये 3 कैरी होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने बताया 9 इंटू 4 36, 9 गुना 4 36 और 3 हासिल था, 36 और 3 39 और यही आपका आंसर होगा। हमने कह दिया 94 और 97। ठीक, सबसे पहले 7 इंटू 4 28 का 8, कैरी कितना? 2। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी कैरी आया उसको कैरी लेना है और अगले टर्म में जोड़ देना है। अब 9 गुना 7 63, 63 यहां लिखता हूं मैं 63 और 9 गुना 4 36, 9 गुना 4 36, 36 63 कितना होगा? तो 99 होगा। और 99 और 2 कैरी था, तो 99 और 2 कितना हो गया? तो 101। कितना लिखूंगा? तो 1। हासिल कितना होगा भाई? तो 10। उसके बाद तीसरा स्टेप 9 गुना 9 81 और 81 और 10 कैरी था, 81 और 10 कितना होगा? 91 और यही आपके सवाल का आंसर होगा। आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ट्रिक, दूसरा तरीका, ये 2 अंकों की संख्या का है, इसको तुरंत नोट कर लीजिए आप। चलिए दूसरे पे आते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब बताएंगे हम आपको, बस बने रहिए। अब आते हैं 3 अंकों की संख्या पे। 3 अंकों की संख्या कैसे होगी? सबसे पहले लिख दिया जाए A, B और C, ये D, E और F। और देखिए एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना है। शुरुआत में ये चीजें टफ लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें आसान होती जाएंगी। जो हम बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं बचपन से करते आ रहे हैं, तो बचपन से करते आ रहे हैं तो प्रैक्टिस बना हुआ है भाई। अगर ये लगातार करेंगे 10 दिन तो वो चीजें टफ लगेंगी, ये चीजें आसान लगेंगी आपको। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला काम क्या करोगे? C इंटू एफ। जैसे एक एग्जाम्पल से समझे हम कि 624, चाहे सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले आसान सा नंबर ले लिया जाए। आपसे कह दी जाए 212 और 123, इसका मल्टीप्लाई करना हो। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 गुना 3 कितना? 6। याद रखना है, सबसे पहले दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे। 2 गुना 3 6, इसको ढक लो। और अब 2 अंकों वाली याद करो, ट्रिक क्या थी कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे
और जोड़ते थे। तो 3 गुना 1 क्या होगा, तो 3। 2 गुना 2 क्या होगा, तो 4। 4 और 3 कितना हो गया, तो 7। 7 लिख देंगे। सबसे पहला काम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसको ढक लिए हाथ से और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जो तीसरा स्टेप होगा वो तीनों को लेके चलना होगा, इन दोनों को और फिर इसको भी ऐड करना होगा। कैसे, समझिएगा इस चीज को। 2 गुना 3 कितना, इसको मन में करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं केवल। 2 गुना 3 तो 6। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना 1 कितना होगा, तो 2 होगा। उसके बाद ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई 2 गुना 1 कितना, तो बाबू 2 होगा। तो 6 और 2 8 और 2 10 और 10 का 0 कैरी कितना, 1, हासिल 1 बचा। 3 स्टेप हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप 2 गुना 3 6 हुआ, 3 गुना 1 3, 2 गुना 2 4, कितना हुआ, 7 हुआ। उसके बाद तीनों लेना है, 2 गुना 3 6, 2 गुना 1 2 और 1 गुना 2 2। 6 2 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी कितना आया, तो 1 आया। उसके बाद 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फिर से यहां से स्टार्ट करना है, इसको ढक लेना है आखिरी में। अब तो 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 कैरी था, हो गया 6। क्लियर है, इतना 6 हो गया। और जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा 2 गुना 1 2 और यही आपके सवाल का उत्तर है 26,076। मतलब कि 212 को अगर 123 से गुना करेंगे तो 26,076 होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, फिर मैं लिख दूंगा कि कैसे इस चीज को आपको रखना है, देखना है। 423 512 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम मैंने बताया, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पहले स्टेप लिख दूं। ये आ रहा है सर, चलिए स्टेप क्या है, तो 1 2 3 1 2 3। जो पहला स्टेप हो इसको फॉलो करेगा। दूसरा स्टेप, और जो कैरी हो अगले में जोड़ते चले जाना है। जो दूसरा स्टेप हो, दूसरा स्टेप, इस दोनों को आपस में गुना करना है, जोड़ते जाना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, तो तीसरा स्टेप होगा इस तीनों को आपस में गुना करना है और आपस में क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। जो चौथा स्टेप होगा, चौथा स्टेप होगा इस दोनों को गुना करना है, आपस में जोड़ना है। और जो आखिरी और स्टेप होगा वो होगा इस दोनों को गुना करना है। बेसिकली आप सीख क्या रहे हैं कि 1 से स्टार्ट किए, 2 पे गए, 3 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे गए। मतलब 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। बात समझ में आ रही है। सेम कंडीशन, अब इस चीज को मन में, हासिल भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ये चीज मन में होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो चीजें कहीं ना कहीं जोड़ना आपको मन में पड़ेगा, घटाना मन में पड़ेगा। 2 गुना 3 तो 6 और ये फास्ट, इसको ढक लिया मैंने। 2 गुना 2 4 और 3 गुना 1 3, 4 और 3 7 का 7 लिख दिया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप 2 गुना 4 8, 5 गुना 3 15, 15 और 8 23 हो गया। 2 गुना 1 2, 23 और 2 25, 25 का 5 कैरी 2। उसके बाद भाई तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब 2, 4 गुना 1 4, 5 गुना 2 10, 10 और 4 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी 1 आया। 5 गुना 4 20 और 1 21, 21 65 76, इसका मल्टीप्लिकेशन का नियर 100। नियर 100 कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई दो नंबर दिया जाएगा, कह दिया गया कि 94 और 98 को मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि दोनों संख्याएं 100 से कम हैं, दोनों संख्याएं 100 से कम हैं और 100 के पास हैं। या तो दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो जाएगा, या तो दोनों कम हो जाएगा, या तो एक संख्या 100 से ज्यादा कह देगा और एक संख्या 100 से कम कह देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि यह संख्या, आपको देखना है कुछ ऐसे है कि यह संख्या 100 से कितना कम है जी, तो 6 कम है। ये कितना कम है, तो 2 कम है। माइनस का साइन इसलिए मैंने लगाया है कि यह संख्या 100 से कम है, इसलिए माइनस, 100 से ज्यादा होती तो प्लस का साइन लगाते हैं। यह संख्या 100 से 6 कम है, यह संख्या 100 से 2 कम है। दूसरा कंडीशन क्या करना है, जो भी अंतर निकला 100 से, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ कि -6 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो -6 गुना माइनस तो क्या आ गया, 12 आ गया। दूसरा कंडीशन, या तो इस 94 में से 2 घटा दो,
या तो इस 98 में से 6 माइनस कर दो, कोई एक काम करना है, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 94 में से 2 घटाइए या तो 98 में से 6 घटाइए। तो 94 में से जब 2 घटाओगे तो आएगा 12 और यही आपका आंसर होगा, यानी कि 94 इंटू 98 क्या होता है 9212। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल कह दिए हम 93 इंटू 89। तो आप देख रहे हैं 100 से कितना कम, तो 7 कम, 100 से कितना कम, तो 11 कम। ये काम तुरंत करना है, 100 से कंपेयर करना है। 11 गुना 7 77, ये चीज तो मन में होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे 93 इंटू 89, तो आपके मन में चलना चाहिए कि ये नंबर भाई 100 से 7 कम है, ये 11 कम है, लास्ट में 77 ही आएगा और वही आंसर टिक भी करना है। आप मान लो सॉल्व क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि ये 100 से 7 कम है, 100 से 11 कम है, तो लास्ट में 77 ही मिलना चाहिए। 11 गुना 7, वही ऑप्शन टिक करना एग्जाम में। दूसरा चीज, अब या तो 93 में से 11 को माइनस करो या तो 89 में से 7 को माइनस करो, और कौन सा माइनस करना है ये आप अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेंगे कि भाई किसको घटाना ज्यादा इजी होगा। तो हमारे हिसाब से 89 को 7 से घटाना ज्यादा इजी होगा और 89 में से 7 घटेगा तो आएगा 82। आपका उत्तर क्या होगा 8277। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे 105 और 112 दे दिया। हम कहेंगे ये नंबर 5 ज्यादा है, ये नंबर 12 ज्यादा है, 100 के पास ही है। अब यहाँ पे दोनों संख्या नेगेटिव में थी तो मैंने माइनस का साइन ले रहा था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है। अब बताओ ये नंबर 100 से कम की ज्यादा, तो 5 ज्यादा, ये 12 ज्यादा, 12 गुना 5 क्या होगा तो 60। मल्टीप्लाई करना ही करना है, या तो कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ 12 गुना 5 क्या होगा, तो मैं कहूंगा 60 होगा। अब या तो 105 में 12 जोड़ दो या तो 12 में 5 जोड़ दो, 117। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। मतलब 105 गुना 112 कितना होता है, तो 117 और 60 होगा। आपसे कहूं मैं एक एग्जांपल छोटा सा और मैं कह दूं मैं कि 89 और 83 लिया जाए, तो यहां पे मामला फंस जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहां पे 11 कम है बाबू, यहां पे 17 कम है। तो एक चीज मैं बताना भूल गया, इस संख्या पे, इस अंक पे, इस प्लेस पे केवल और केवल 2 ही डिजिट होगा, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। 2 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कैरी कर लेंगे। जैसे यहां पे होगा 17 गुना 11 होता है 187, और 187 में मुझे क्या लेना है, तो केवल 87 ही लेना है और एक हमारा कैरी हो जाएगा। उसके बाद अब या तो 89 में से 17 माइनस कर लो या तो 83 में से 11 माइनस करो, होगा 72। 83 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 72, और एक कैरी था तो 72 प्लस 1 73, 7387 आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल फिर से ले लो, जैसे यहां पे लिख लूं मैं 84 इंटू 81। ये 16 कम है, ये 19 कम है, तो 16 गुना 19 कितना होगा, तो 16 को 19 16 9 144 का 4 कैरी 14, 16 14 30। कितना लिखेंगे हम, तो 04 लिखेंगे। 304 आया तो 04 लिखेंगे। कैरी कितना, तो 3 कैरी। अब या तो 84 में से 19 माइनस कर लो या तो 81 से 16 माइनस कर लो। तो 81 में से 16 माइनस करेंगे तो होगा 65, और 65 प्लस कैरी 3 था तो कितना लिखेंगे 68। आपका आंसर होगा 6808। फिर से चेक कर लूँ, ये 16 कम था, ये 19 कम था। 16 गुना 19 304, 19 से 14 का 4 कैरी 11, 19 से 11 30। ठीक है, मैंने 04 लिखा, कैरी 3 आया। अब 81 में से 16 माइनस किया तो 11 में से 5, ठीक है, तो 65 प्लस 3 68। समझ में आ रहा है ये? देखिए क्योंकि कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। बस आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, हड़बड़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 98 हो और 99 हो, ये नंबर 100 से 2 कम, ये नंबर 100 से 1 कम। तो जब मैं गुना करूंगा इसको, 2 गुना 1 हो जाएगा 2। मैंने कहा कि कम से कम 2 अंक लिखना है, तो कम से कम 2 अंक लिखना है भाई, 02 लिख लेंगे। 2 गुना 1 2 होगा, तो लिखना कितना होगा 02 लिखना होगा।
ठीक। उसके बाद 98 में से या तो 1 घटा लो या तो 99 में से 2 घटा लो, आपका आंसर क्या आएगा 9702। बात समझ में आ रहा है? ये 9702। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 100 से ज़्यादा वाले ले लेते हैं 122 और 111। ये नंबर कितना ज़्यादा है तो 22 ज़्यादा है, ये नंबर कितना ज़्यादा है तो 11 ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इस दोनों को आपस में गुना करिए, 22 गुना 11 क्या होगा, तो 22 गुना 11 होता है 242। 242। आपको टेबल याद होना चाहिए। जब तक टेबल नहीं याद होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट लगेगा आपको। टेबल जब तक नहीं याद होगा आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे जल्दी। जब इसको भी 2 अंक की तरह मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम तो लगना है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कम से कम अगर आप बैंकिंग एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो स्क्वायर याद करिए कम से कम 60 तक, क्यूब याद करिए कम से कम 30 तक, और टेबल कम से कम 30 तक याद करिए। इसके बिना हम क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। तो 11 गुना 22 हो गया 242। 242 में मैं 42 लिखूंगा, कैरी होगा 2। अब या तो 122 में 11 जोड़ लो या तो 111 में 22 जोड़ लो, तो होगा 133। और 133 और 2 कितना, 135। मतलब 135 42 आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। अगर ऐसा आ जाए, आपने देखा कि दोनों एग्जाम्पल में या तो दोनों नंबर 100 से कम था या तो दोनों नंबर 100 से ज्यादा था। अगर सवाल में ऐसा आ जाए कि या तो एक नंबर 100 से कम और एक नंबर 100 से ज्यादा हो, उस कंडीशन पे क्या करेंगे, नियर 100 ही है, ये नियर 100 ही है, लेकिन हो सकता है कि एक नंबर 100 से कम हो जाए, एक नंबर 100 से ज्यादा हो जाए। हमसे कहा गया कि 93 इंटू 104, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा सम। तो आप बताओ कि 100 से कितना कम तो 7 कम, 100 से कितना ज्यादा तो 4 ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा निगेटिव में, क्योंकि -7 और +4 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -28, और -28 लिखा नहीं जा सकता। तो इस चीज को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से माइनस करते हैं। बेसिकली मैंने एक कैरी लिया है तो उसको लास्ट में एक लौटाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस करेंगे। आप इस चीज को इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जब भी एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में डिफरेंस निकाल कर 100 से गुना करते हैं और उसको 100 से माइनस कर देते हैं। आप ऐसे याद रखिए। तो आपने क्या किया, ये नंबर 7 कम, ये नंबर 4 ज्यादा, 7 गुना 4 28 होगा, और किससे माइनस कर देंगे, 100 से, तो आएगा 72। इतना क्लियर है, 72। उसके बाद वही कंडीशन है भाई, या तो 93 में 4 ऐड कर दीजिए या तो 104 में 7 माइनस करिए, होगा 93 + 4 97। क्योंकि आपने एक कैरी लिया था, मैंने बोला था शुरुआत में कि इसको लौटाना भी पड़ेगा। आपने एक कैरी लिया है तो एक यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, और आपका आंसर होगा 99672। फिर से एक एग्जांपल से देखिए, जैसे सवाल में कह दिया 95 इंटू 107, तो ये 100 से 5 कम, ये 100 से 7 ज्यादा। तो ये मन में होना चाहिए कि 7 गुना 5 35 होगा, लेकिन 35 किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो जब भी निगेटिव में वैल्यू आती है किससे माइनस करते हैं, 100 से। तो ये चीज मन में कि भाई 7 गुना 5 35, 35 को 100 से माइनस किए, आया 65 लिख दिए हम। और आप 100 से माइनस किए हो, इस चीज को याद रखना है कि लास्ट में एक घटाना भी है। अब बताओ कि 95 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 102, और 1 घटा देंगे तो 101। यही आपका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कह दिया 89 इंटू 115। अब ये 11 कम है, ये 15 ज्यादा है। 15 गुना 11 होता है 165। अब बात फंस जा रही है, सर ये तो 100 से माइनस ही नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 100 से माइनस नहीं हो रहा है तो 200 से माइनस कर लो। आप 100 से माइनस करते थे, आखिरी में 1 घटाते थे, 200 से माइनस कर रहे हो, 2 घटाओगे। अगर 200 से ज्यादा बढ़ जाता है ये नंबर तो 300 से माइनस करोगे, 3 घटाओगे। 400 हो जाता है, 400 से माइनस करोगे, 4 घटाओगे। इस प्रकार आगे की ओर ये मूव करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप 200 से 165 घटाए, आया 35 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको इस चीज को याद रखना होगा अंत की लास्ट में कितना माइनस करना है, तो 2 घटाना है। उसके पहले
अब 89 में आप 15 जोड़ दो, या तो 115 में 11 घटा दो। तो मैंने बताया था जो आसान लगे, तो ये आसान ज्यादा है। 115 में 11 घटाओगे तो 104, और फिर 2 घटाना है, 104 में फिर 2 गया तो 102, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वही जो चीज पूछा गया था, 100 के आसपास दोनों संख्याएं थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए नियर 200, और 100 से, 200 से, 300 से, 400 से, इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जैसे नियर 200 कहने का मतलब क्या है कि एक संख्या दी गई 196 और एक दिया गया 191, 191 इंटू 196 करना है। तो आपको सबसे पहला चीज ये देखना है, जैसे वहां पे हम देखते थे इसकी 100 के पास नंबर कितना है और कितना कम है कितना ज्यादा है। ये नंबर 200 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 4 कम है। और ये नंबर 200 से कितना कम है, तो 9 कम है। तो आप बताओ कि ये नंबर 200 से 4 कम है, ये नंबर 200 से 9 कम है। मैंने बताया था जितना कम चाहे जितना ज्यादा हो उसका मल्टीप्लाई करना। 9 गुना 4 कितना होगा, तो 36, पॉजिटिव में 36 होगा। उसके बाद वही तरीका, या तो 196 में से 9 को माइनस करिए, या तो 191 में से 4 माइनस करिए। आप बताओ कि अगर 196 में से 9 घटाओगे या 191 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 187 होगा। 187 होगा। क्योंकि ये 200 के पास का है तो क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, वही आपके सवाल का उत्तर होगा। यानी कि 187 इंटू 2 कितना होगा, 370, 7 दूना 14, 374। मतलब 37436 इसका सॉल्यूशन होगा। फिर से देख लीजिए, 196 है, 191 है, ये नंबर 200 से कितना कम, तो 4 कम। ये नंबर 200 से कितना कम, तो 9 कम। अब हमने क्या किया, 9 गुना 4 किया, 36 आया, 36 लिख दिया। अब या तो 196 में से 9 को घटाइए, या तो 191 में से 4 घटाइए, तो आएगा 187। चूंकि ये 200 के पास का मल्टीप्लाई है तो कितने से गुना करेंगे, 2 से। वही अगर 300 के पास का मल्टीप्लाई होता तो 3 से गुना करते हैं। वही अगर 100 के पास का मल्टीप्लाई होता तो किसी नंबर से मैंने गुना नहीं किया था वहां पे, क्योंकि 100 के पास का है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया गया था। ये 200 के पास का है, 2 से गुना कर दिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया 189 इंटू 194। आप बताओ कि ये नंबर 200 से कितना कम है, 11 कम है। ये नंबर कितना कम है 200 से, तो 6 कम है। 11 गुना 6 कितना होगा, तो 66। अब या तो 189 में से 6 को माइनस करिए, या तो 194 में से 11 माइनस करिए। 189 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 183, और इसका किससे गुना करना है बाबू, 366। तो 189 इंटू 194 क्या आया, 3666 और 6, ये आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं इस पे। अब दोनों नंबर अगर 200 से ज़्यादा दे दिए जाए तो क्या किया जाएगा। सेम कंडीशन है, 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है हर एक कंडीशन में। अगर नंबर 200 से ज़्यादा हो चाहे 200 से कम हो, आपसे कह दिया गया 204 और गुना 212, तो आप देख पा रहे हैं ये नंबर 200 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। 12 गुना 4 क्या होगा, तो 48 होगा, 48 होगा। अब या तो 204 में 12 जोड़िए, या तो 212 में 4 जोड़िए। 204 प्लस 12 होगा 216, और 216 का गुना किस में करेंगे, 2 से, तो क्या होगा 432। 432 सॉरी ठीक है, 432 और 48, ये आपका आंसर होगा। आपने देखा कि दोनों नंबर 100 से कम, दोनों नंबर 100 से ज्यादा हो, एक नंबर 100 से कम, एक नंबर 100 से ज्यादा हो, दोनों नंबर 200 से ज्यादा हो जाए चाहे दोनों नंबर 200 से कम हो जाए, प्रोसेस वही है। अगर 100 के पास है तो 1 से गुना करिए, 200 के पास का है 2 से गुना करिए, 300 के पास का है 3 से गुना करिए, और इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहिए। लगातार इस पर प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करेंगे चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जो 200 से कम एक नंबर हो जाए और एक नंबर 200 से ज्यादा हो जाए। जैसे इसी को आगे हम लिख देते हैं 204 गुना 195 कर लिया जाए। आपको दिख रहा है एक नंबर 200 से ज्यादा है, एक नंबर 200 से कम है। ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है।
कितना कम है? तो 5 कम है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव के साइन के साथ है, एक नंबर नेगेटिव के साइन के साथ है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर नंबर एक कम और एक नंबर ज्यादा हो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन उसको 100 से माइनस कर लेते हैं अगर 100 से माइनस होने वाला होगा तो। अगर मल्टीप्लाई करने पे 100 से ज्यादा संख्या आती है तो 200 से माइनस करेंगे आप, और इसी प्रकार 300 से 400 से करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पे नंबर एक नंबर 100 से ज्यादा है, सॉरी 200 से 4 ज्यादा है, 200 से 5 कम है, 5 गुना 4 होगा 20, और 20 ये निगेटिव में होगा तो इसलिए किससे माइनस कर रहे होंगे? 100 से। 100 से माइनस किया, क्या आया? 80 आया। आपने 100 से माइनस किया तो अंतिम में 1 लौटाना भी है, मतलब माइनस भी करना पड़ेगा। उसके पहले या तो आप 204 में से 5 घटा लीजिए, या तो 195 में 4 जोड़ दीजिए, क्या होगा? 199। क्योंकि ये 200 के पास का मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 199 गुना 2 होगा 398, 398, और एक आपने कैरी लिया था तो उसके लिए एक माइनस कर देंगे, और यही आपका आंसर 39780 आपके सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे 100 से कम होने पे क्या करते हैं, 100 से ज्यादा होने पे क्या करते हैं, 200 के पास होगा तो क्या करेंगे, इसी प्रकार 300 400, इस पे आप प्रैक्टिस करिए। मतलब कहने का ये है कि 200 के पास का है तो 2 से गुना तो करना ही करना है, 300 के पास है 3 से गुना करना है, 400 के पास है 4 से गुना करना है। इस पे लगातार प्रैक्टिस करिए आप। आते हैं अगले टाइप पे। अब कंडीशन आती है सेम एंड 10। सेम एंड 10 कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम लिख दे नंबर 93 इंटू 97, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 89 इंटू 81 क्या आएगा? 102 108 क्या आएगा? 207 203 क्या होगा? आपको इन सारे प्रश्नों में ये दिख रहा होगा कि कुछ नंबर सेम है और कुछ जोड़ने पे 10 आएगा। 10 कहने का मतलब क्या है कि इकाई का स्थान जोड़ने पे हमेशा 10 आएगा। इकाई का स्थान जोड़ने पे 10। देखो यहाँ पे 3 और 7 कितना होता है? तो 10 होता है। 9 और 1 कितना होगा? तो 10 होगा। 2 और 8 कितना होगा? तो 10 होगा। 7 और 3 कितना होगा? तो 10 होगा। मतलब कहने का है यूनिट प्लेस का सम हमेशा क्या होगा? 10 होगा, और बाकी के नंबर सेम होंगे। बाकी का नंबर सेम कहने का मतलब क्या? दोनों ही संख्याओं में 9 9 कॉमन है, 8 और 8 कॉमन है, 10 और 10 कॉमन है, 20 और 20 कॉमन है। अगर कहीं पे ऐसा मल्टीप्लाई आ जाए जहां पे सेम और 10 का कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? इकाई के स्थान को गुना करना है और लिख देना है। 7 गुना 3 21 होगा। आप देखो 9 गुना 1 कितना? तो 9, तो कम से कम 2 अंक लिखना है, तो कितना लिख रहे होंगे हम? 09। यहां देखो 2 गुना 8 कितना होगा? तो 16 होगा। 7 गुना 3 कितना होगा बाबू? 21 होगा। ये तो फिक्स है। दूसरा कंडीशन, सेम एंड 10 कहने का मतलब ये है कि इकाई का स्थान 10 होना चाहिए, बाकी नंबर सेम होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? इकाई के स्थान को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो कॉमन नंबर है ना, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 है तो किससे गुना करेंगे? 10। 10 गुना 9 कितना होगा? तो 90, और 90 21 आपका आंसर होगा। 8 को किससे गुना करना है? 9 से। 9 गुना 8 कितना होगा? तो 72 होगा। 10 को किससे गुना करना है? 11 से। 11 गुना 10 कितना होगा? तो 110 होगा। 20 को 21 से गुना करना है। 20 गुना 21 कितना होगा? 420। 420 21 आपका आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। डिफरेंस बराबर 10, यूनिट डिजिट बराबर 5, ये कंडीशन आ जाए। अगर दो संख्याओं का अंतर अगर 10 का हो और इकाई के स्थान पे 5 हो, मान लो कह दिया गया 65 इंटू 55
आपको दिख रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 10 का है और इकाई के स्थान पे 5 है। 95 105, यहां भी सेम कंडीशन। 195 205, सेम कंडीशन। ठीक है, अंतर 10 का होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 5 होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, अंतिम में हमेशा 75 ही आएगा और कुछ आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप कोई भी दो संख्या ऐसी सोचिए, चाहे लीजिए, जिसका अंतर 10 का होना चाहिए और इकाई के स्थान पे 5, यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो हमेशा क्या मिलेगा हम लोग को, 75 मिलेगा। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जो संख्या बच गई, 5 को छोड़ दो, जो संख्या बच गई, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 5 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 19 बचा, 20 बचा। अब बताओ कि जो संख्या बच रही है उसमें बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या 6 है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें 1 जोड़ दो और छोटे वाले से गुना कर दो, मतलब 6 और 1 7, 7 गुना 5 कितना, 35, 3575 होगा। बड़ी संख्या 10 है, 10 में 1 जोड़ा आपने, 11, 11 गुना 9 कितना होगा, 99। 20 में 1 जोड़ा, 21, 21 गुना 19 कितना हुआ, तो 399। क्या है, 399। कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, सोच रहे होंगे बच्चे कि भाई 21 गुना 19 सर ने तुरंत 399 कैसे बोला, तो इस चीज को भी मैं बताऊंगा अभी कि क्या तरीका है। 21 गुना 19, 21 का मतलब और 19 का मतलब दो लगातार विषम संख्या है। दो लगातार विषम संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बताएंगे अभी हम, बस इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इवन नंबर और ऑड नंबर, जैसे कह दिया गया 19 इंटू 21, दोनों लगातार इवन सॉरी विषम संख्याएं हैं। कह दिया गया आपसे कि 24 इंटू 26 कितना होगा। छोटा सा एग्जाम्पल, 6 इंटू 8 कितना होगा, 7 गुना 9 कितना होगा। बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले बार कि आप कम से कम 30 तक क्यूब, 60 तक स्क्वायर और 30 तक टेबल याद रखिए। उसके हेल्प से, स्क्वायर के हेल्प से ही काम कर सकते हैं हम। तो आपको दिख रहा है, सबको मालूम है 6 गुना 8 कितना होता है, तो 48 होता है। तरीका क्या होगा कि किसी भी दो लगातार सम संख्या को, चाहे किसी भी दो लगातार विषम संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तो आप बताओ कि इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या कौन सी होगी। तो कहेंगे सर 49, सॉरी 7 होगा। तो 6 और 8 के बीच में आता है 7, 7 का स्क्वायर कर दो, 1 माइनस कर दो, वही आपका आंसर होगा। मतलब दोनों संख्याओं के बीच के संख्या का वर्ग करना है और कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना, सॉरी या तो वो इवन नंबर हो या तो वो ऑड नंबर हो। अब बताओ कि यहां पे क्या है, 7 गुना 9 है, तो 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 8 है। तो 8 का वर्ग कर दो, माइनस 1 कर दो, आएगा 63। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से गया 63। बताओ 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर, 25। 25 का स्क्वायर कर दो, माइनस 1 कर दो। 25 का स्क्वायर 625 में से 1 गया 624, आपका आंसर। यहां पे देखो 19 गुना 21, बताओ 19 और 21 के बीच में कौन सा संख्या, तो 20। तो 20 का वर्ग किया मैंने, माइनस 1 किया, आंसर आया 399। समझ में आ रहा है ये। जैसे ही छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, कह दिया 39 इंटू 41। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रखते हैं मल्टीप्लाई करने। अब करना क्या है, सिंपल सा चीज है भाई। आप बताओ कि 39 और 41 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 40 आती है। मन में 40 का वर्ग 1600 और 1600 में से 1 गया 1599, आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। हमने कह दिया, मान लो 31 गुना 33। अब 31 और 33 के बीच में 32, 32 का स्क्वायर 1024 में से 1 गया 1023। उम्मीद है समझ में आया होगा ये। आइए बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे।
11 हो, 111 हो, 4 टाइम 1 हो। जैसे आपसे कह दिया जाए सवाल में कि 2 4 3 2 1 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना हो। अगर केवल 1 से मल्टीप्लाई करना होता, इस संख्या को केवल 1 से मल्टीप्लाई करना होता, तो आप कहते सर यही संख्या आंसर होगा। लेकिन यहां पे 1 कितनी बार है, तो कहेंगे 2 बार है। तरीका क्या होगा, तो सबसे पहला काम, जो सबसे आखिरी में नंबर लिखा है उसको लिख दो 1। क्योंकि 1 यहां पे 2 बार है, तो 2 नंबर का पेयर बनाना है। कैसे, आपने क्या लिखा पहले, तो 1 लिखा, उसके बाद बताओ 1 और 2 क्या होगा, तो 3 होगा। जैसे 2 अंक लिख दिए, इस नंबर को कट कर दो, मतलब इस नंबर का यूज अब नहीं करना है। पहला काम 1 लिखा, 1 और 2 3 हुआ, कट कर दिया मैंने। 2 और 3 5, फिर कट कर दिया। 3 और 4 7, फिर कट कर दिया। 4 और 2 6, फिर काट दीजिए, 2 का 2, और यही आपका आंसर होगा। मतलब कि 2 4 3 2 1 इंटू 11 क्या होगा, तो इतना होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3 4 7 2 8 4 इंटू 11 क्या होगा। मैंने कहा कि जोड़ते जाना है, 2 नंबर का पेयर लेना है। आप बताओ पहले क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। 4 लिख दिया। 4 और 8 क्या होगा, तो 12। 12 का 2, कैरी कितना, 1 कैरी याद रखना है। जब 2 नंबर मैंने लिख दिया तो उसको कट कर देना है, 1 कैरी था। 1 और 8 9, 9 और 2 11 का 1, कैरी 1 है, कट कर दीजिए, 1 कैरी है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 0, कैरी 1 है। 1 और 7 8 और 4 12 का 2, कैरी 1 और 4 5 और 3 8, कैरी कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3, और यही आपका आंसर होगा। सेम कंडीशन, यहाँ पे 1 कितनी बार है, तो 3 बार है, सॉरी 2 बार है। यही अगर 3 बार कह दे, आपसे सवाल में कह दे 2 3 1 2 2 इंटू 111, 1 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है। 3 का पेयर लेना, लेकिन करना कैसे है, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 का पेयर लेंगे अंत तक। आप बताओ पहले क्या लिखें, तो 2 लिखेंगे। 2 और 2 4। अब चीज को समझना, पहले क्या लिखा मैंने, तो 2 लिखा। 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5। समझ पा रहे हैं कैसे काम हो रहा है ये। पहले मैंने लिखा 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5। तब 3 संख्याएं लिख लोगे आप, तो इसको कट करना है, क्योंकि यहां पे 1 कितनी बार यूज किया गया, तो 3 बार। अब देखो 3 का पेयर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, कट कर दीजिए। 1 और 3 4 और 2 6, कट कर दिया। 3 और 2 5, कट कर दिया, यहाँ पे 2। ये आपका आंसर, मतलब 2 3 1 2 2 इंटू 111 इज इक्वल टू दिस। एक एग्जाम्पल छोटा सा जिसमें कैरी आएगा 2 4 6 3 2 5 इंटू 111। लिखा पहले 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 3 10 का 0, कैरी 1। 3 अंक लिखने के बाद इसको कट कर दीजिए, 1 कैरी है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 का 2, कैरी 1। 1 और 3 4, 4 6 10, 10 4 14 का 4, कैरी 1। 1 और 6 7, 7 4 11, 11 2 13 का 3, कैरी 1। 1 और 4 5, 5 और 2 7, कैरी कुछ भी नहीं, यहाँ पे बचेगा 2। मतलब कि 2 4 6 3 2 5 इंटू 111 इज इक्वल टू दिस नंबर। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इसी प्रकार 4 अंक 4 बार 1 हो, 5 बार 1 हो, इसी प्रकार काम करना है। कभी कभी सवाल में ये पूछ लिया जाता है, और देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको बताया सिर्फ इसलिए जा रहा है, केवल क्वेश्चन करने से हम पास नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाएंगे। और जल्दी करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन पावर होना चाहिए। सवाल कितना भी इजी रहे, लेकिन आपके पास अगर मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, स्क्वायर क्यूब का पावर नहीं है, तो चीजें आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए आपको कि 1 1 1 इंटू 1 1 1। आप देखो यहाँ पे 1 कितनी बार, यहाँ पे 1 कितनी बार है, तो कहेंगे सर 1 यहाँ पे 3 बार है। यहाँ पे कितनी बार, तो 3 बार। कुछ नहीं करना है, 1 2 3, कितनी बार था, 3 बार, तो 3 तक लिखा, 1 2 3। और फिर सीढ़ी से नीचे उतर जाना है, 2 और 1।
मान लो घर में चोर आया चोरी करने, देखा कितना सीढ़ी है, 3 सीढ़ी चढ़ा तो देखा कि सभी लोग जगे हैं अभी, तो क्या करेगा 3 सीढ़ी जैसे चढ़ा देखा सभी लोग जगे हैं, तो वहां से क्या करेगा वो नीचे भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, और 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, जितना कितना सीढ़ी है तो 4 है, तो 1 2 3 4, फिर क्या होगा नीचे आ जाएगा भाई 3 2 1, हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये तो उस कंडीशन के लिए हो गया जब ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन अगर आपसे ये कह दे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 कितनी बार, तो 6 बार, यहां कितनी बार, 4 बार। तो छोटे संख्या को यूज करना है, कैसे, आप छोटे संख्या को यूज करेंगे, 6 बार यहां पे 4 बार, तो लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, देखना है कि यहां पे एक 4 बार था, यहां पे एक 6 बार है, कितनी बार एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे 2 बार। तरीका यह है कि जितनी बार ये एक्स्ट्रा होगा उतनी बार आखिरी नंबर को लिख दो। 2 बार एक्स्ट्रा है, मैंने 2 बार लिखा, मैं अंडरलाइन करता है इसके, 2 बार लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर से वही टर्म होगा 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। जैसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 1 बार एक्स्ट्रा है तो केवल 1 बार लिखो 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर होगा। जैसे कह दिया जाए एक सवाल और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 बार, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी बार एक एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे 4 बार, तो 4 बार लिख दो और लास्ट नंबर को 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जितना भी ट्रिक मैंने बताया है उस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन को करिए, जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज़ को अप्लाई करिए। जो 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन था, 3 अंकों का मल्टीप्लाई था, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई था, उसको लगातार उस पर लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको, और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे एग्जाम में होता क्या है कि अगर बेसिक मल्टीप्लाई आता है तो बच्चा उस चीज़ को मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैंने आपसे दे दिया 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो इसको बच्चा मल्टीप्लाई करता है। लेकिन आप अगर तरीका जान रहे होंगे तो सवाल का उत्तर तुरंत आएगा, टाइम नहीं लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ चैप्टर पे आएंगे हम। थैंक यू।